हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई दिनों से आपका स्ट्रैटेजी की क्लास नहीं चल रही थी। थोड़ा सा तबीयत में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो स्ट्रैटेजी की क्लास नहीं हो पा रही थी, एक ही क्लास चल रही थी। लेकिन अब फिर से आप डेली 8 बजे आपको जो शाम को दी जाती है स्ट्रैटेजी की क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो आप चाहे किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्ट्रैटेजी की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चनों को देखेंगे बहुत ही ध्यान से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, इस संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इंडियन पॉलिटी से है कि संसद का अस्थाई सदन कौन है। बहुत सारे एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। तो संसद का अस्थाई सदन दोस्तों आपका राज्यसभा है। तो विकल्प जो आपका ए दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसद का अस्थाई सदन आपका राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ठीक, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये भी आपके एसएससी से रिलेटेड अन्य किसी भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये सबसे वृद्ध भी थे। तो जो विकल्प इनका भी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थाई अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो यहाँ अस्थाई पूछा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने ऊपर के प्रश्नों पर चर्चा किया दोस्तों कि संविधान सभा के जो अस्थाई सदस्य थे वो आपके अस्थाई अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यहाँ संविधान सभा के अस्थाई सदस्य की बात हो रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संसद का संविधान सभा का अस्थाई सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो दोस्तों यह आपके महात्मा गांधी के नाम पे स्टार्ट की गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका पूरा नाम है। तो याद रखिएगा कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है यह आपके महात्मा गांधी के नाम पे शुरू हुई है। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि भारत में तेल और प्राकृतिक जो गैस है, ठीक है, ओएनजीसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है आपका देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पड़ता है? तो यह आपके उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहीं पे आपका भारत तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक देश आपका चीन है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक देश आपका चीन है। चलिए सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए भारत में अगर जो देखा जाए कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी दिख रहा है इसका सही उत्तर होगा कि भारत में बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, यानी आरबीआई। ठीक है, और मैं कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश कौन है? यानी सोने का सर्वाधिक खपत किस देश में की जाती है? तो भारत में की जाती है, क्योंकि भारत में बहुत सी भारत में तो प्रत्येक महिलाएं आभूषण पहनती हैं। यहाँ आभूषण का रिवाज है। शादी ब्याह में आप देखते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आभूषण को दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हिसाब से देखा जाए तो जो सोने का खपत है वो सबसे ज़्यादा भारत में होता है। ठीक है, क्योंकि भारत की जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार करने में सबसे अग्रणीय भूमिका में रहती हैं, आगे रहती हैं। तो श्रृंगार में जब तक स्वर्ण का वो पहनावा नहीं करती हैं तब तक
उनका श्रृंगार पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है, तो युगों से चलता हुआ आ रहा है, तो इसलिए स्वर्ण का सर्वाधिक खपत देश आपका भारत करता है। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का नाम आप सुने होंगे कि इसका जो संबंध है आपके दूध के उत्पादन से है, तो दूध के उत्पादन से इसका है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। तो विकल्प जो इसका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो मित्रों नीली क्रांति जो है इसका संबंध आपके मछली उत्पादन से यानी मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, तो मत्स्य या मछली उत्पादन दोनों कह सकते हैं। ठीक है, मत्स्य कहीं कहीं मछली न देके मत्स्य किया रहता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अगर जो आपके ऑप्शन में मछली की जगह मत्स्य है तो मत्स्य सही करेंगे, मत्स्य नहीं है मछली दिया है तो मछली सही करेंगे। ठीक है, तो मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि कोलार स्वर्ण खदान जो है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कोलार स्वर्ण खदान जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका सही उत्तर होगा कि कोलार स्वर्ण खदान आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों डीजल इंजन का जो आविष्कारक थे वो रुडोल्फ थे। ठीक है, कौन थे? रुडोल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ थे। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन के जो आविष्कारक थे वो आपके मार्टिन कूपर थे। कौन थे? मार्टिन कूपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प ये हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक आपके मार्टिन कूपर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वें नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी हड़प्पा युग जो है कौन सा युग वाला था। तो देखिए हड़प्पा जो युग है कांस्य युगीन है। कौन सा? कांस्य। ठीक है, यानी कांसा का जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते थे और इससे भली भांति परिचित थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। विकल्प जो आपका बी होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सभी राज्यों में आपके मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 163। अनुच्छेद 163 के तहत प्रत्येक राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के 163 अनुच्छेद के तहत होती है। अगला क्वेश्चन है कि सियोल किस देश की राजधानी है। सियोल देखिए तो दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है, ठीक है, वो सियोल है और उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है। ठीक, तो दक्षिणी कोरिया जो है इसका राजधानी आपका सियोल हो गया और उत्तरी कोरिया जो है जहाँ का तानाशाह है किम जोंग, उसके देश की राजधानी है प्योंगयांग। तो याद रखिएगा उत्तरी कोरिया का हो गया, तो दक्षिणी कोरिया का होता है प्योंगयांग। प्योंगयांग जो है आपके उत्तरी अमेरिका की राजधानी है और दक्षिणी उत्तरी कोरिया की हो गया प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की हो गई आपकी सियोल। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन कि केन्या की राजधानी कहाँ है। केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी है। कहाँ पे है? नैरोबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, नैरोबी केन्या की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर का कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है। तो जिम्बाब्वे की राजधानी आपकी हरारे है। कहाँ पे? हरारे। तो इसका विकल्प जो भी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। 19 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है। तो जर्मनी की राजधानी है आपकी बर्लिन। ठीक है, इसकी राजधानी है आपकी बर्लिन। विकल्प जो आपका सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी है आपकी बर्लिन। जो विकल्प आपकी आपका सी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बर्लिन है ये आपकी जर्मनी की राजधानी है। इस तरह से आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। देखिए यूक्रेन अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है क्योंकि यूक्रेन वर्सेस रूस यानी इन दोनों में चल रहा है युद्ध। ठीक है, तो रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है, याद रखिएगा।
और यूक्रेन की राजधानी आपकी कीव है। ठीक, यूक्रेन की राजधानी आपकी कहाँ है? कीव। कीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव। ठीक है, और आपके रूस की राजधानी है मॉस्को। इन दोनों में युद्ध चल रहा है, अभी साल भर से अधिक हो गया इनके युद्ध को, अभी तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं निकला है और आगे भी इनका युद्ध जारी रहेगा, जिससे देश में और विदेश में भी महंगाई का आलम बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप पकड़ रहा है, क्योंकि इनके युद्ध से जो विश्व का बाज़ार है बहुत ही प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आपकी यूक्रेन है इसको रोटी की डलिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ और रूस में सर्वाधिक मात्रा में आपके गेहूं की खेती की जाती है, सोयाबीन की, सूरजमुखी की खेती की जाती है और ये बहुत बड़े निर्यातक देश हैं। लेकिन यहाँ युद्ध की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है, तो भारतीय बाजार विश्व के बाज़ार पे बड़ा असर पड़ रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपका स्टडी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, डेली 8 बजे रात को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।